बस इन्होंने रट लगा दी है कि भी इनके हाफिज नहीं होते, इनका ये नहीं होता, इनके कुरान नहीं आता, इनको इन्हें सब कुछ हर किसी को आता है, लेकिन जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह नहीं आता। अभी माशाल्लाह हुफ़ाज़ इकराम भी आए हैं, ज़ोहर की नमाज के बाद भी इंशाल्लाह वो प्रोग्राम होगा। हमारे तो जिनको मानने वाले हैं वो शुरू से ही हाफिज होते हैं। तवज्जो चाहता हूँ, हमारे दोस्तान जो होते हैं ना, वो डीजी खान में एक प्रोग्राम हुआ था रसूल खुदा की दिफाए रिसालत का प्रोग्राम रखा था। तो एक बंदे ने, मौलवी साहब ने वो गाय को ऐसे झप्पी लगाई और फोटो डाला नेट पे कि कहता है कि देखो मुसलमानों, तुम नहीं आते रसूल के दिफा के लिए, गाय भी आ गई है। मैंने कहा नाम मुराद मान जाए तो गाय को मान जाता है, नहीं मानता तो कलमा गो को ही नहीं मानता। सलवात पर मोहम्मद और मोहम्मद। खुद अहले सुन्नत शिया हर एक का ये मौज़ात रसूल पर एतकाद और ईमान है कि अगर तवज्जो चाहता हूँ जिसको ये बात समझ आ जाएगी, दिल मुनव्वर हो जाएंगे। मैंने कहता है हम उनको मानने वाले हैं जिनके आते ही हाफिज होते हैं, हम उनको मानते हैं। ये कहते हैं कि भाई किसका ईमान था किसका नहीं था, कौन किस तरह था, मैं बस जानबूझ के बात वाज़ेह नहीं करना चाह रहा। तो इतना ज़रूर है कि ये कहते हैं कि अगर रसूल खुदा किसी कुएं में अपना लुआब फेंक देते थे वो कुआं मीठा हो जाता था। आखिरी अबाब, अगर रसूल खुदा किसी कुएं में लुआब फेंक देते तो वो कुआं मीठा हो जाता। मैं कहता हूँ ऐ मर्दे मुसलमान, अगर रसूल कुएं में लुआब फेंक दे तो कुएं की तासीर ये हो जाती है कि वो हो जाता मीठा, और जिसको दुनिया में आते ही अपनी जबान चुसा दे वो मैंने कहा कि हम उनको मानने वाले हैं कि जिनके आते ही हाफिज थे, जब मान गया कि कुएं में लुआब डाले तो मीठा हो जाता है, लेकिन जिसको जबान चुसाएं तो जब जूं ही हाथ पे आते हैं, ऐ अली कुछ सुना, अब आवाज जवाब क्या है, या रसूलुल्लाह कुरान सुनाऊं, तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं या इंजील सुनाऊं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं तमाम मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अहबाब दूर दराज से तशरीफ़ लेकर आए हैं और अपने कीमती वक्त निकाल के इस नूरानी महफिल को मज़ीद मुनव्वर और रोशन किया है। और उम्मीद है इसी तरह आप अहबाब भी इस नूरानी महफिल को मज़ीद चार चांद लगाते रहेंगे अपनी सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह से। जो रसूल की एक दफ़ा महफिल लगी हुई थी तो रसूल ख़ुद फरमा रहे थे कि भी अगर कोई एक दफ़ा सुभान अल्लाह कह दे तो जन्नत में अल्लाह उसके लिए एक दरख्त बना देता है। तो जाहिर है पढ़ने वाले ने तो अपनी ड्यूटी देनी ही है, एहतमाम करने वालों ने एहतमाम भी कर दिया है। अब जब फरिश्ते लिखेंगे कि ये बैठे होते सारे, तो सारे माशाल्लाह अपना अपना हिस्सा मिलाएं, इस नूरानी महफिल को मज़ीद मुनव्वर करें। अब मैं दावत खिताब देता हूँ किबला मौलाना सज्जाद इनकलाबी साहब को कि डीजी खान से तशरीफ़ फरमा है कि साहब खिताब फरमाएंगे। इंशाल्लाह नमाज का वक्फा होगा और खाना, उसके बाद फिर दूसरी नशस्त भी होगी। किबला प्रोफेसर आबिद साहब भी तशरीफ़ फरमा है और तमाम अहबाब से गुजारिश है कि भाई भरपूर शिरकत करें। बावाज़े बुलंद सलवात, आगा साहब की आमद पर मिल के बावाज़े बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन किताबल्लाह व इतरतिह मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी अबदा। सलवात। ये बात इंतहाई काबिल फ़ख्र है कि इस किस्म की महफ़िल का आगाज़ किया जाता है और ये हक है इतरत का और कुरान मजीद का, सब पर हक है कि इस किस्म की महफ़िल का इनेकाद होना चाहिए। ये वजीफ़ा और फरीज़ा है तमाम आलम इस्लाम का, और ख़ुसूसन मकतब तशय्यो का जो इनके साथ मुतमस्सिक हैं। बस अज़ीज़ो दोस्तों, इंतहाई इख्तिसार को मद्देनज़र रखते हुए अर्ज़ करूँगा, और इंतहाई अफसोसनाक बात भी है कि हमारे नौजवान, आजकल का जवान या मुसलमान मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ते हैं, नावल की किताबें पढ़ते हैं, दूसरी किताबों का मुताला करते हैं और जी भर के करते हैं, लेकिन कुरान महजूर है, कुरान को छोड़ दिया गया है। कुरान की तिलावत करने का इंसान के पास वक्त नहीं है, लिहाजा हम सब कसूरवार हैं इस सिलसिला में। मैं भी आपके साथ शामिल हूँ, मुझे खारिज ना कीजिएगा, मुतकल्लिम आपके साथ मौजूद है। इन बातों में ऐसा नहीं है कि आप तो कुरान मजीद से लौ लगाएं और मैं भी लौ लगाऊं, ये सब का वजीफ़ा और फरीज़ा है। लिहाजा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, सब हम शामिल हैं इस सिलसिले में। कुरान और इतरत, और ये भी नहीं हो सकता कि हम इतरत की ताज़ीम करें, इतरत का एहतराम करें और कुरान मजीद को छोड़ दें, या कुरान मजीद की ताज़ीम करें और इतरत को छोड़ दें। ये नहीं हो सकता। एक हदीस है, आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये हदीस इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नकल हुई है। फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब हश्र का मैदान होगा, 4 गिरोह मौजूद होंगे। पैगम्बर इस्लाम उन गिरोहों के नज़दीक आएंगे और हर एक के हाथ में उनका एक अलम बरदार होगा, जो अलम उठाए हुए होगा। वो उसे सवाल करेंगे कि तुमने, पैगम्बर इस्लाम सवाल करेंगे, तुमने इतरत और कुरान के साथ क्या किया? वो जवाब देंगे कि हम न कुरान को जानते हैं ना अहल बैत को। पैगम्बर इस्लाम फरमाएंगे, तुम्हारे लिए कोई शिफात नहीं है, जाओ जहन्नम में। और दूसरे गिरोह के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे तुमने क्या किया, जो गिरां कादर चीज़ें मैं छोड़ कर गया था, तुमने उनके साथ क्या किया? वो कहेंगे कि हम कुरान को तो मानते थे, कुरान की तिलावत करते थे, अहल बैत का हमें इल्म नहीं था। फरमाएंगे जाओ, तुम्हारे लिए भी शिफात का दरवाज़ा बंद है। तीसरे गिरोह के पास वो यही कहेंगे कि हम अहल बैत को तो मानते थे, अहल बैत की मदाखानी करते थे, लेकिन कुरान हमने छोड़ दिया था। पैगम्बर इस्लाम फरमाएंगे तुम्हारे लिए भी शिफा का दरवाज़ा बंद है।
अब चौथे गिरोह के पास फरमाते हैं जिसका अलम बरदार अली इब्न अबी तालिब होंगे। पैगंबर इस्लाम आगे बढ़ेंगे, सवाल करेंगे तुमने मेरी गिराह काज़ चीज़ों के साथ क्या किया। आवाज़ आएगी हम मुतमस्सिक बिल कुरान भी थे और मुतमस्सिक बिल अहल बैत भी थे। पैगंबर इस्लाम फरमाएंगे या अली तुम जाओ इस गिरोह को सीधा हौज़ कौसर पर ले जाओ और वहाँ से राव करो। ये है मुतमस्सिक बिल कुरान। कुरान मजीद में है, सूरह फुरकान में फरमाते हैं काल रसूल या रब्बे इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। क्या करेंगे रसूल कि ऐ परवरदिगार मेरी इस कौम ने इस कुरान मजीद को नज़रअंदाज कर दिया था। शिकायत करेंगे। पैगंबर इस्लाम जिसकी शिकायत करेंगे उसके लिए कोई शिफात का दरवाज़ा है, कोई बच निकलने की जगह है, कोई फरार का कोई मौका है, नहीं होगी। लिहाजा ये मुमकिन ही नहीं है जो हकीकत में हुसैनी हो और कुरान से दूर हो, ये नहीं हो सकता। जो हकीकी हुसैनी है, हुसैन का मातमदार है, हुसैन का आज़ादार है, कुरान से उसे दूर नहीं होना चाहिए, ना ही ऐसा हो सकता है। और पैगंबर अकरम ने जो कुछ छोड़ा है, जिस तरह कुरान पाक व पाकीज़ा है, इस तरह पाक व पाकीज़ा हस्तियों को छोड़ा है। और जिन में छोड़ा है, पैगंबर इस्लाम ने उनकी गुमराही और निजात की ज़मानत दी है कि मैं तुम में ये दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, लिहाजा मुतमस्सिक बिल कुरान तुम्हारा काम है और तुम्हें गुमराही से निजात देना मेरा काम है। गोया के पैगंबर इस्लाम ने ज़मानत दे दी कि तुम तमस्सुक इनके साथ मुतमस्सिक रहो और तुम इस चीज़ की मुझे ज़मानत दो, मैं गुमराही से निजात की तुम्हें ज़मानत देता हूँ। और इससे बढ़कर क्या एजाज़ होगा। ये तमाम मुसलमानों का अकीदा है कि कुरान काबिल तनसीख नाकाबिल तनसीख दस्तूरुल अमल है। कुरान मजीद ऐसा है, तमाम मुसलमान इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कोई एक आयत भी मनसूख नहीं हुई कुरान मजीद की। ये ऐसा दस्तूरुल अमल है, ऐसा ज़ाब्ता-ए हयात है, इसमें कोई तनसीख वाक़ नहीं हुई। तो ये कुरान मजीद हमारे सामने मौजूद है और पैगंबर अकरम ये भी चाहते हैं कि तुम इसके साथ तमस्सुक करो। और ये दस्तूरुल अमल ऐसा है कि तमाम फैसले इसमें कतई और हतमी और अटल फैसले हैं कुरान मजीद में। अब अक्ल सलीम खुद फैसला कर सकती है, इंसान कर सकता है कि जबकि जो भी दस्तूर अमल हो, जो भी दस्तूर हो, वो बग़ैर चलाने वाले के कार आमद और मुफीद साबित नहीं हो सकता। तो भला ये किस तरह मुमकिन है कि परवरदिगार आलम ने एक दस्तूर हमारे लिए मुअय्यन किया हो और वो बग़ैर चलाने वाले के ऐसे चल रहा हो, यानी किताब कुरान काफ़ी हो जाए और बाकी दुनिया की किताबें आप देखें, दुनिया का दस्तूरुल अमल देखें, वो बग़ैर चलाने वाले के वो किताबें नहीं चल सकती। ये दुनिया के कानून देखें, कवानीन देखें, यही ट्रैफिक के कवानीन देखें, आप इनके दस्तूर देखें। ट्रैफिक के कवानीन की किताब तुम ट्रैफिक चौक पर किसी चौक पर रख दो और किताब खुद चलाती रहे, ये मुमकिन है? क्या ज़रूरत है संतरी को खड़ा करने की? वहाँ पुलिस को खड़ा करने की क्या ज़रूरत है?
यानी मालूम ये हुआ कोई भी कानून हो, कोई भी दस्तूर हो, वो बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकता। आम दुनिया का कानून ऐसा है, तो क्या कुदरत का कानून ऐसा हो सकता है कि वो बगैर चलाने वाले के चल पड़े? हस्बुना किताब अल्लाह का नारा लगाने वाले ये कभी सोचा है कि कुरान काफी है? कैसे हो सकता है ये मुमकिन कि अल्लाह ताला ने जिस ज़ाब्ता हयात को 1,24,000 पैगंबर के जरिए फिर उनको भेजने की क्या जरूरत थी? हर एक के सिरहाने किताब पकड़ा देता, कहता है इस दस्तूर पर तुम अमल करो, या एक फरिश्ते के हाथ में डंडा थमा देता कि तुम इस पर जबरदस्ती अमल कराओ। ये नामुमकिन है? मुमकिन हो सकता है? लिहाजा ये नाकाबिल दस्तूर, इसके चलाने के लिए ज़रूरी है कुरान का तन्हा काफ़ी होना। अवलन इब्तदाअन किसी लाने वाले की ज़रूरत न रहती, खुद खुदा किसी तरीके से भिजवा देता। सलवात बर मोहम्मद अलैहि। बस ये बात अपनी जगह पे मुसल्लम है और हकीकत पर मबनी है कि सही मजहब वो है जो कुरान और इतरत के मुताबिक है। दर हकीकत ये मुसलमानों की बदकिस्मती है। हमारी बदकिस्मती समझें या मुसलमानों की बदकिस्मती समझें, जो दीन इस्लाम परवरदिगार आलम ने बनाया और पैगंबर इस्लाम ने हम तक पहुंचाया और अदियान बातिल को इस दीन के जरिए मिटाया और राह रास्त पर चलाने के लिए पैगंबर इस्लाम ने हम तक ये दीन पहुंचाया, और वो दीन इस्लाम फिरकों में बट गया। एक इस्लाम के 73 इस्लाम हो गए। ऐसा क्यों हुआ? सवाल ये है, ये इसलिए हुआ कि पैगंबर इस्लाम जो दीन इस्लाम और इनकी मुअर्फी जिस खानदान की मुअर्फी करा के गए थे, जो प्लेटफार्म हम मुसलमानों को पैगंबर इस्लाम ने दिया, उस प्लेटफार्म को मुसलमानों ने छोड़ दिया। यहाँ तक कि जिस घर का तारुफ पैगंबर इस्लाम ने बार बार अपने इंतकाल से और इस दुनिया से रुखसत होने से पहले पैगंबर इस्लाम बार बार उस घर की तालीम देते रहे, लोगों तक पहुंचाते रहे कि मेरे बाद ये घर है, लोगों ने उस घर को भी जला दिया। तो हम सब कसूरवार हैं। तो ये मुसलमानों की बदकिस्मती है। फिर किस तरह और दीन इस्लाम हम तक सही तरीके से पहुंचा? और याद रखें, तमस्सुक बिल कुरान और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और उन्होंने वजाहत भी कर दी कि हक को सदाकत तमस्सुक बिल कुरान और इतरत में पोशीदा है। जो हक को सदाकत है कुरान के साथ और इतरत में पोशीदा है, और उखरी निजात की कामयाबी भी इसी बात में मुनहसर है। अब आप ये देखें, दुनिया की निगाहें या आप पूरी दुनिया पर निगाहें दौड़ाएं। अब हम देखना ये चाहते हैं कि मुतमस्सिक बिल कुरान और मुतमस्सिक बिल अहले बैत कौन सा फिरका है। आप पूरी दुनिया में निगाहें दौड़ाएं, कहीं भी आपको ऐसा फिरका नहीं मिलेगा
जो शियान हैदर करार और अली का शिया हो, मुतमस्सिक बिल कुरान ना हो और मुतमस्सिक बिल अहल बैत ना हो। जो भी अली का शिया होगा मुतमस्सिक बिल कुरान और मुतमस्सिक बिल अहल बैत होगा। लिहाजा इमाम शिशुम ने यह फरमाया कि हमारी निजात और उखरवी निजात की जमानत मुतमस्सिक बिस्सकलैन है और इनसे मुतमस्सिक रहो। मगर हकीकत इस मियार पर फ़कत शियान हैदर करार इस मियार पर उतरते हैं और कोई नहीं उतरता। ज़बानी दावे तो सब करते हैं भी हम अहल बैत को मानते हैं, ज़बानी कलामी आप सुनेंगे, लेकिन हकीकत ये है वो अहल बैत से कोसों दूर हैं। ज़बानी कलामी बात करना और बात है, लेकिन अमली तौर पर मुतमस्सिक बिल अहल बैत होना और बात है। इसी तरह हमारी एक दोस्त के साथ बहस हुई, वो कहता है जी हम अहल बैत को आपसे भी ज्यादा मानते हैं। मैंने कहा भाई नहीं मानते हो तुम, मैं भी तुम्हारे मकतब से निकलकर इस तरफ आया हूं। नहीं मानते हो, कहते कैसे, आपके पास दलील क्या है? मैंने कहा आप इसी डेरा गाजी खान में कोई ऐसी मस्जिद दिखा दो जो अहले सुन्नत की हो और हैदरी मस्जिद हो। ढूंढता रहा, नहीं मिली, और इत्तेफाक से एक अहले सुन्नत की, ये बिरादरान अहले सुन्नत नाराज ना हुईएगा, आप में अहले सुन्नत के बिरादरान, लेकिन ये हकायक पर मबनी बात मैं कह रहा हूं। मेरे वाले साहब भी कन्वर्ट होकर इसी मकतब तशय्यो में आए थे, ये उन्हीं के जिंदगी की बात है। उन्होंने कहा ढूंढ कर दिखाओ, नहीं मिली। और जब एक अहले सुन्नत की मस्जिद बन रही थी तो सब बैठे हुए थे, उनमें वो आदमी भी मौजूद था जिनके साथ ये बहस हुई थी। अब नाम तजवीज़ हो रहा है, उन्होंने कहा इसका नाम यार हैदरी मस्जिद रख रहे हैं या अली मस्जिद या हुसैनी मस्जिद रख रहे हैं। जनाब सब चौंक पड़े, उसे डांटने लगे तुम शिया हो गए हो। फिर आकर उसने अपनी बात दोहराई, उसने कहा आपने सही कहा था, ज़बानी कलामी हम अहल बैत को मानते हैं लेकिन अमली तौर पर नहीं मानते। ये बदनसीबी नहीं है। खुलासा ये कि मकतब अहल बैत को छोड़ दिया है, और याद रखें यही वो वाहिद फिरका है जो पैगंबर इस्लाम के बाद दुनिया का मरकज़ और हमारे लिए हिदायत का महवर है। यही मकतब है। अच्छा, फिर एक और इसी हदीस को इतरत के साथ इतनी दुश्मनी, और कहा कि इसके अल्फाज भी बदल दिए, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन किताब अल्लाह व सुन्नती। भाई सुन्नत कहा है, अच्छा ठीक है हम मान लेते हैं सुन्नत तुमने सही कहा है, लेकिन सुन्नत किससे लोगे? सुन्नत किसके पास है? रसूल के पास। सुन्नत किसके पास है? या कब तुम कहोगे हदीस, हदीस का सिलसिला तो बाद में शुरू हुआ, 100 साल तक हदीस पर कदगन था और हदीस को नकल भी नहीं होने दिया। 150 साल बाद फिर हदीस नकल हुई, और बुखारी का ज़माना भी बहुत दूर है, कुलैनी का, शेख सदूक का ज़माना बाद का ज़माना है। अब किससे तुम सुन्नत लोगे? सुन्नत हम किससे लेंगे? उसी से लेंगे, और जो पैगंबर के साथ जलवत और खलवत में साथ रहा हो, या यूं कहें सुन्नत हम लेंगे अहल बैत से या अज़वाज मोहतरमात से या असहाब से, ऐसे है ना, इनके अलावा कोई चौथी सूरत तो नहीं है।
अहल बैत वो हस्तियां हैं जो घर में पैगंबर के साथ हैं, बाहर भी साथ हैं। लेकिन अज़वाज के मामले में कुरान मजीद ये कह रहा है वकरना फी बुयूतिकुन्ना, तुम नबी की अज़वाज हो, मोहतरम हो, अपने घरों में रहो। अब नबी की अज़वाज बाहर नहीं जा सकती, बाहर की सुन्नत ना बयान कर सकती हैं। अहल बैत की और असहाब की शान भी अजल है। लेकिन असहाब किसे कहते हैं? अल्लज़ीना अदरकू फी सोहबत नबी व मातू अलल ईमान। असहाब, सहाबी उसे कहते हैं जिसने पैगंबर की हम नशीनी इख्तियार की हो और ईमान के साथ मरा हो। मातू अलल ईमान, मौत उसे ईमान पर आई हो, मुनाफिक होकर ना मरा हो। यह है असहाब की शान। अब आप अंदाजा लगाएं, सुन्नत आप किससे लेंगे? अज़वाज से लेंगे। उन्हें तो अल्लाह ताला ने धमकी दे दी है घर में, वकरना फी बुयूतिकुन्ना तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतल ऊला, जाहिलियत वाला पर्दा छोड़ दो, पैगंबर के अपने घरों में बैठो। और सुन्नत, बस खुलासा अर्ज कर रहा हूं, नमाज का वक्त हो चुका है। सुन्नत किससे लेंगे हम? सुन्नत उससे लेंगे, और पूरी कायनात में हमें जो हस्ती नजर आती है जिसने आंखें खोली तो रसूल की ज़ियारत की, और जब रसूल ने आंखें बंद की तो मौला अली ने रसूल के सर को अपने सीने पे रखा हुआ था, रसूल ने आंखें बंद की उस वक्त। खुलासा कलाम ये हुआ, हम सुन्नत उससे लेंगे। एक ऐसी अजीम हस्ती नजर आती है जिसने अपनी जिंदगी की इब्तदा की तो रसूल के चेहरे पर निगाह की। गोया के मालूम ये हुआ, अली की आंखें खोलने से लेकर पैगंबर की आंखें बंद होने तक अली इस तरह साथ साथ रहे। खुद मौला कायनात नाजुल बलागा में फरमाते हैं, मैं रसूल के पीछे ऐसे चलता था जिस तरह नाका के पीछे उसका बच्चा चलता है, पीछे पीछे मैं इस तरह चलता रहा हूं। सुन्नत वो ज्यादा बता सकता है या वो जो 21 साल बाद मुसलमान हुए? पैगंबर इस्लाम फतह मक्का के बाद जो लोग मुसलमान हुए, ये वो लोग हैं जो सारी जिंदगी रसूल के साथ दुश्मनी करते रहे। गारे हिरा से लेकर आखिरी खुम्मे गदीर के खुतबा तक जो पैगंबर इस्लाम से दुश्मनी करते रहे, वालेहाना दुश्मनी। मक्के से निकालने वाले कौन थे रसूल को? जंग ओहद बदर और खंदक लड़ने वाले कौन थे? पैगंबर इस्लाम शब हिजरत पैगंबर इस्लाम को कत्ल करने वाले का इरादा, वो इरादा कर चुके थे पैगंबर इस्लाम को कत्ल करने का। वो कौन थे? यही लोग थे जो फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए। अच्छा, उनसे तो हम सुन्नत लोगे। अपने ज़मीर को इंसान झंझोड़े और अपने ज़मीर और विजदान से सवाल करे कि मैं कहाँ हूँ और किन के साथ चल रहा हूँ। 8 ज़िलहज्जा के बाद ज़िकादा के महीना में पैगंबर इस्लाम ने मक्का फतह किया है या नहीं? अब ये 13 साल मक्का वाले और 8 साल ये मदीने वाले, कितने साल हो गए? 21 साल। अब ये 21 साल जो सुन्नत चलती रही है पैगंबर इस्लाम की, वो किससे लें? किससे लें बताएं? जो फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए उनसे लें? ये हमारी अक्ल का तकाजा है। अपने ज़मीर से सवाल करें। और ये इसमें पैगंबर इस्लाम ने इस हदीस सकलैन में किताब अल्लाह व इतरती कहा है।
किताब कहा है। और किसी मुसलमान ने, जब पैगंबर ने बार बार अपनी उम्र के आखिरी अय्याम में हर जगह ये हदीस दोहराते रहे हैं, लोगों के कानों तक पहुंचाते रहे हैं, किसी अरब ने ये एतराज नहीं किया या रसूल अल्लाह वो किताब कहाँ है। किताब उसे कहते हैं जो मकतूब सूरत में हो, जो मकतूब शक्ल में हो, जो किताबत की सूरत में हो। किसी अरब ने ये एतराज नहीं किया कि वो किताब कहाँ है। इसका मकसद है वो किताब थी, लोगों के हाथों में थी। आज कातिबे वही का नारा लगाने वाले सुन लो, वो 21 साल पहले जो किताबत थी वो कहाँ है किसी के पास इसका जवाब? खुश नसीब हैं वो लोग जो इस वक्त मुतमस्सिक बिल कुरान भी हैं और मुतमस्सिक बे अहले बैत भी हैं। बस अब सैयदजादे आए हुए हैं, अजान का वक्त करीब है। मैं इन्हीं अराइज पे अपने कलाम को तमाम करता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ। हम अहल बैत के साथ हैं और कुरान के साथ हैं, और इसी तरह हम पैगंबर के हदीस की रोशनी में हौज़े कौसर पर इन दोनों की मोहब्बतों के साथ जाएंगे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।